वी प्रेजेंट बायोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ते हैं टुडे वी एक्सप्लेन बायोकेमिस्ट्री कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास एक लिंक है बायोलॉजी और केमिस्ट्री के दरमियान। हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन लिविंग थिंग्स, इन लिविंग बॉडी, इन सेल। जब हम लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो ये हमारे पास क्या है? बायोकेमिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं सिंथेसाइज, प्रिपेयर, एक बॉडी के अंदर एक चीज़ किस तरह सिंथेसाइज होता है उसके एग्जांपल हम लेते हैं फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट में होता है और प्लांट अपने लिए खुराक तैयार करता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप। प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉप। और बाकी हम क्या है? हेटरोट्रॉप। तो प्लांट क्या करता है? स्टोमेटा के जरिए, जो लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए CO2 गैस जज़ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और जाइलम टिश्यू के जरिए वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट से, मतलब सॉइल से। तो दोबारा ऊपर से सनलाइट आती है अल्ट्रावायलेट, उसमें रेड और ब्लू कलर इस्तेमाल होते हैं, और साथ में ये प्रोसेस ग्रीन पिगमेंट में होता है क्लोरोफिल में, ठीक है। तो ये आपके पास CO2 और H2O ये दोनों इनऑर्गेनिक है और आपके पास बन जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज हो जाता है ऑर्गेनिक में। ये आपके पास प्रिपेयर या सिंथेसाइज प्रोसेस हो गया। कहाँ पर हो गया? लिविंग बॉडी में, और आपने केमिस्ट्री में उसको एक्सप्लेन किया। इस दूसरा प्रोसेस आपके पास डिकम्पोजिशन प्रोसेस। बाय केमिस्ट्री में हम डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं। किस तरह डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं? फॉर एग्जांपल रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस का अपोजिट है। इसमें एक ग्लूकोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मौजूदगी में दोबारा टूट जाता है, ब्रेकडाउन उसकी हो जाती है, तो आपके पास CO2, H2O और ATP बन जाती है। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट कि रिस्पायरेशन फिर 2 टाइप्स होता है आपके पास, एरोबिक और एनएरोबिक। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीजन मौजूद हो और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाए तो एरोबिक होगा। अगर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो आपके पास एनएरोबिक होगा। एरोबिक प्रोसेस में CO2, H2O और 36 ATP बनती है, जबकि एनएरोबिक में लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बनती है और साथ में 2 ATP बनती है, वो पर बहुत कम ATP बनती है, ठीक है। रिस्पायरेशन को हम कैटाबोलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ की ब्रेकडाउन हो जाती है, कैटाबोलिज्म। जबकि फोटोसिंथेसिस को हम एनाबोलिज्म भी कहते हैं और कंबाइनली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इस तरह आप पढ़ेंगे कंपोजिशन। एक लिविंग बॉडी के अंदर जो मटेरियल है, मतलब जो सब्सटेंस है, उसकी हम कंपोजिशन पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में, आप पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा नॉलेज है बायोकेमिस्ट्री में और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कोई क्वेश्चन है?